मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि बिहार में आज भी गरीबी है, पिछड़ापन है। दुर्गति में पहुँचाने का काम विपक्ष में बैठा हुआ लगातार जो सत्ता में बना हुआ था उन लोगों ने ही इस दुर्गति में लाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीति आयोग की जो हाल में रिपोर्ट आई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, उसमें बिहार पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। मेरे साथ भाजपा सांसद रामकृपाल यादव हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार 16 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, आखिर बिहार को क्या दिए हैं और क्या कुछ एनडीए की सरकार बिहार के लिए अपने शासनकाल में की है। सर, हाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, बिहार नीचे से पहले पायदान पर है। विपक्ष निशाना साध रहा है कि 16 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया। विपक्ष अपने कार्यकाल में क्या किया, सवाल तो ये बनता है कि जिस स्थिति में आज बिहार है जिससे जो परिस्थिति थी पहले के अपेक्षा के काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। और आज तक ये जो आज़ादी के बाद से देश के और बिहार प्रदेश के लोगों ने जो सत्ता दिया था, जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को, उनसे मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आखिर दुर्गति किसने किया। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि बिहार में आज भी गरीबी है, पिछड़ापन है, स्वास्थ्य सेवा में कमी है, शिक्षा में कमी है, सब में कमी है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। इसीलिए तो विशेष पैकेज की मांग की जाती है या फिर कभी कभी विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जाती है। भारत की सरकार खासतौर पर जब से मोदी जी आए हैं तब से हर सेक्टर में विशेष व्यवस्था किया है। पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दवा के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, इत्यादि इत्यादि जो आवश्यकताएँ होती है। राज्य सरकार भी खूब लगा रही है अपना दम। आपने देखा होगा पहले 4 मेडिकल कॉलेज था, 11-12 मेडिकल कॉलेज हो गया। केंद्र ने भी एक और एम्स दिया है। अभी आपने देखा होगा हाल में श्रम विभाग के डिपार्टमेंट के माध्यम से ASI का हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ था उसको चालू करवाया। अब तो हम मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है। तो धीरे धीरे काम बहुत कुछ हुआ है, अभी भी करना है। लेकिन 16 साल में आप लोगों ने क्या किया? 16 सालों में बिहार को एक पायदान भी आप लोगों ने ऊपर नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष अगर कह रहा है तो बिल्कुल असत्य कह रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। मेरे पास आंकड़ा रहा तो मैं आपको बता देता। बिहार में स्वास्थ्य के मामले में या दूसरे जो महकमे में है उसमें बहुत कुछ किया है और इसीलिए बिहार की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पहले कोई जाता था हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं रहता था, दवा का अभाव था, चाहे वो अनुमंडल हॉस्पिटल हो, जिला का हॉस्पिटल हो या प्रखंड स्तर का हॉस्पिटल हो, वहाँ तो पहले कुछ था ही नहीं। अब तो है कि लोग मरीज जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, भीड़ लग रही है, तभी तो, जब वहाँ व्यवस्था है तभी तो लोग जा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हालात में सुधार हुआ हो या डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई हो, पारा कर्मचारियों की संख्या, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई हो, इत्यादि इत्यादि। हर जिला में लगभग मेडिकल कॉलेज खोलने वाला है और केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी भी बनाई है। हर 2 पार्लियामेंट्री जो सीट है उस पर एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल खुलेगा, मेडिकल कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल खुलेगा। तो यह सारा कुछ किया जा रहा है। मगर इस स्थिति में लाने वाले जो लंबे काल तक शासन करने वाले जो लोग थे, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया। और आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो सवाल खड़ा करने का उनके पास मुंह नहीं है। इस दुर्गति में पहुंचाने का काम विपक्ष में बैठा हुआ लगातार जो सत्ता में बना हुआ था उन लोगों ने इस दुर्गति में लाने का काम किया, जिससे निकालने की कोशिश राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से करने का काम कर। क्या आपको लग रहा है सर कि आज के समय में चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या केंद्र की एनडीए सरकार हो, बिहार को विशेष पैकेज की ज़रूरत है और बेहतर बिहार बनाने के लिए
कह सकते हैं कि विशेष राज्य की भी मांग जो आप लोग समय समय पे करते रहे हैं, क्या ज़रूरत है आज? देखिए, बिहार में ये मांग उठता रहा है। जी। कांग्रेस काल में ही तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा तो वहीं समाप्त हो गया। कांग्रेस के काल में ही ये समाप्त हुई, पीओ गवर्नमेंट थी उसी समय समाप्त हो गया। और रहा विशेष पैकेज की मांग, तो हमारी सरकार तो दे ही रही है विशेष पैकेज। केंद्र की सरकार एक नहीं लाखों करोड़ रुपया का आवंटन किया है विगत 7 वर्षों में। उसका आंकड़ा कोई ले सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और अन्य दूसरे मामले में बहुत पैसा दिया है सरकार ने, हर सेक्टर में दिया है पैसा। और आगे भी ये नहीं कि देना बंद करेगी सरकार। कमज़ोर राज्यों को, चाहे बिहार राज्य हो या देश का अन्य राज्य हो, सब पर विशेष ध्यान रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी का। यही तो एक खूबी है। और ख़ास तौर पर जो नेग्लेक्टेड राज्य रहे हैं शुरुआती दौर से, आज़ादी के बाद से ही, जिनका शोषण किया गया, दोहन, बिहार तो का दोहन हुआ है भाई। बिहार का तो बंटवारा कर दिया, झारखंड चला गया। तो जो रिसोर्सेज थे बिहार के पास वो भी नहीं रहा। कोई दोग नहीं है, कोई माइंस मिनरल्स नहीं है। तो ये सब तो क्षति हुआ है। और क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने पैकेज देने की व्यवस्था की है पहले भी, और पैकेज अब भी देने का काम कर रही है और आगे भी देगी, ताकि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जो अव्यवस्था कायम है उसे निकाल करके जनता को राहत मिल सके। देश की दूसरी बड़ी वाली आबादी वाली ये राज्य है। विपक्ष तो कह यहाँ तो रही ध्यान देना है पड़ेगा। विपक्ष कह रही है कि आज के समय में बिहार में भ्रष्टाचारियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि आम जनता के पैसों को घोंट जा रही है भ्रष्टाचार में सिमटे लोग। मुझे हंसी आ रही है भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोगों पर। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जी। लोग अपने काल को देखें। कांग्रेस का एक ज़माना था, एक मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता था कि बिना पैसा लिए हुए नाश्ता ही नहीं करते। वो ज़माना, और बात के ज़माने तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी। अब केंद्र की सरकार विगत 7 वर्षों से चल रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो हर दिन घोटाला ही घोटाला आता था। अब नहीं आता है। बता दीजिए कि 7 साल में कोई घोटाला हुआ हो। हम चैलेंज करते हैं विपक्ष को, चुनौती है। तेजस्वी यादव सृजन घोटाला का नाम लेते हैं। प्रूफ करके दिखा देना। घोटाला है तो कहाँ है? जाओ कोर्ट में जा करके चैलेंज करो भाई। अगर ऐसा है कुछ तो मैं विपक्ष को तो चुनौती देता हूँ। है तो सामने आए, कोर्ट में जाए और प्रूफ कर दे। कहने से नहीं ना होगा। कागज लाइए, पत्थर लाइए। केवल कह रहे हैं ये घोटाला वो घोटाला। कहाँ घोटाला? कहाँ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी कोई साबित कर दे? कहने से नहीं ना होता है। ये सब लोग जनता को दिग्भ्रमित करके और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके पास बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष को तो कुछ बोलना है तो बोलते रहता है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि बिहार में आज भी गरीबी है, पिछड़ापन है। दुर्गति में पहुँचाने का काम विपक्ष में बैठा हुआ लगातार जो सत्ता में बना हुआ था, उन लोगों ने ही तो इस दुर्गति में लाने का काम किया।